नमस्कार साथियों, आपका हमारे खास प्रोग्राम देश की बात में स्वागत है। भारत और चीन, यह आज का मुद्दा जो बहुत ही गरमाया हुआ है। हालांकि एक तरफ जिस तरीके से भारत और चीन के बीच जो बातचीत चल रही है, लेकिन रात को जो खबर आई है बहुत ही चौंकाने वाली है, बहुत ही विचलित करने वाली है। चाइना ने अपने सैनिकों की संख्या लगातार सीमा पर बढ़ा दी है, जो भारत के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। आज इसी विषय में हमारे साथ बातचीत करने के मौजूद है दो खास मेहमान हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यवाहक सचिव हैं रोहित पांडे, और इसके साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं एसपी त्रिपाठी जी। इन दो से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से भारत और चीन के बीच जो अभी विवाद बना हुआ है। हालांकि एक तरफ जो चीन जो है बातचीत के लिए रास्ता सुलझाने की बात कर रहा है, लेकिन उसकी जो एक कहने और करने में जो फर्क नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि उसने जो लगातार जो सैनिकों की संख्या जो बॉर्डर पर बढ़ा दी है, वो कहीं ना कहीं भारत को चिंता करने वाली है और विकसित करने वाली। इसी विषय बातचीत करते हैं। पांडे साहब, क्या कहेंगे कि एक तरफ तो चीन कहता है कि हम बातचीत से इस मामले को सुलझाएंगे, लेकिन रात को जो खबर आई है कि वहां पर उसने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी, तो क्या युद्ध होकर रहेगा? आप देखिए, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और जैसे आपने कहा ना कि करनी और कथनी में बहुत फर्क है। जिस तरीके से अपने वीर जवान वहां मुस्तैदी के साथ वहां पे उन्होंने चीन के साथ लड़ा और उन्होंने आप ये दिखाया कि हिंदुस्तान किसी से कमजोर नहीं है, अगर तुम गलत करोगे तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उसके बावजूद भी तमाम अधिकारियों के साथ, भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के साथ, जब ये आपसी सहमति के बाद भी जब ये मामले को अपने सेना को हटाया भी गया, उसके बाद भी देखिए धोखा है। ये आज जिस तरीके से रात में और आज भी जिस तरीके से लोग वहां पे बंकर और वहां पे दीवार खड़ी हो रही है, वहां पे कैंप बन रहे हैं, ये बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही सीरियस मुद्दा है। सरकार को किसी भी तरीके से फ्रंट पे आना होगा। और देखिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये चीन जिस तरीके से चुनौती दे रहा है आपको हर एक कदम पे, इससे आपको समझ में आ जानी चाहिए कि वो चैलेंज कर रहा है कि आओ हमसे लड़ो। आज हमारे देश की जनता उन वीर जवानों के साथ खड़ी है और उनसे लड़ने के लिए तैयार है। बस उन्हें आज हमें इस देश के प्रधानमंत्री से बहुत उम्मीद है कि वो ऐसा काम करेंगे जिससे कि चीन को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। चीन का जो भी कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ वैश्विक महामारी बन चुकी है, लगातार लाखों की संख्या में लोगों की मौत हो रही है, और ऐसे में भारत और चीन के बीच जो विवाद उपजा, कहीं ना कहीं चीन जो है अब ये इसकी जो हरकत है वो अब कम से सहने की शक्ति से बाहर जा रहा है। लेकिन भारत सरकार का जो अभी तक रवैया है बातचीत करने का, लेकिन जिससे चीन जो आगे बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे भारत सरकार किस मूड में है अभी? क्या देख रही है, क्या कर रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, जिस तरीके से पूरी दुनिया में चीन की जो थूथू हुई है, ये हर किसी के जानकारी में है और सभी जानते हैं कि जिस तरीके से अभी वुहान का केस हुआ है और वो यहाँ तक कि अमेरिका उसके अगेंस्ट में फ्रंट पे आ गई है, लड़ने के लिए तैयार है। हमारा हिंदुस्तान तैयार है उससे लड़ने के लिए। उस चीज का फायदा देखिए, आज पूरी दुनिया इस कोरोना वायरस से झेल रही है, लोग मर रहे हैं, इतनी संख्या में लोगों की मौत हो गई है। लोग आज भी हॉस्पिटल में जाइए, आप तो बुरी हालत हो रखी है। घर घर में लोग डरे हुए हैं, घर में लोग फंसे हुए हैं और घर से बाहर तक नहीं निकल रहे हैं। पूरी अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो चुकी है। उसके बावजूद भी देखिए, इतना सब कुछ करने के बाद उसकी हिम्मत देखनी पड़ेगी। उसके बाद भी देखिए किस तरीके से कब्जा करना और जो इंटरनेशनल जो अपने लॉ है उसको ब्रेक करना, जो आपके आपसी समझौते हुए थे उसका उल्लंघन करना, ये बहुत बड़ी बात है। इस पे बहुत ही जल्दी, जितने से जल्दी हो सकता है, रक्षा मंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को सामने आकर के उससे वार अगर होना है, वो युद्ध होना है, तो पूरी जनता मुस्तैदी के साथ अपने वीर जवानों के साथ खड़ी है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात की आपने। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं एसपी त्रिपाठी साहब। त्रिपाठी साहब, क्या कहेंगे कि चीन जो है अब दादागिरी को उतार रहा है? देखिए, चीन जो है इसी समय नहीं, हमेशा से दादागिरी की स्थिति में है, दादागिरी दिखाता रहा है। और हमारी सरकार को जो परिस्थितियां आज बनी है उससे निपटने के लिए पूरी मुस्तैदी से काम करने की जरूरत है। जब तक हम उस पर चीन को ये बताने की कोशिश नहीं करेंगे कि हम जो है 1962 की स्थिति में नहीं है, आज 2020 है और हमारी सरकार और हमारी देश की जनता इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी कि वो जो है हमारे सैनिकों को जिस तरह से वो 20 हमारे सैनिक शहीद हो गए हैं, उस पूरा देश की जनता बहुत गुस्से में है। और सरकार को पूरी सरकार को छूट है कि वो जिस तरह से चाहे चाइना से सबक सिखाने की पूरी कोशिश करे। और सरकार ने इस पर बहुत प्रयास किया है। सरकार ने पूरी दुनिया को बताने की कोशिश की है कि चाइना, एक तो वुहान से जो परिस्थितियां बनी उससे पूरा विश्व जो है
वो परेशान है, भारत भी परेशान है, और साथ ही अपने पड़ोसी देश के साथ चीन जिस तरह से बर्ताव कर रहा है, भारत जैसे देश के साथ जिस तरह से बर्ताव कर रहा है, उससे पूरी दुनिया विरोध कर रही है, थू कर रही है। और इसमें भारत सरकार का प्रयास है। अभी हमारे जो रक्षा मंत्री वहां गए हैं, क्या नाम, चीन गए हुए थे, मॉस्को गए हुए हैं, वहां से पूरा सपोर्ट मिला है हमें। तो और सेना, भारत सरकार ने कोशिश की है, हमारे अभी जनरल साहब गए हुए हैं, नरवणे साहब वहां पहुंचे हुए, नरवणे साहब गए हुए हैं। सरकार ने अभी पूरी कोशिश की है, पूरा प्रयास कर रही है। और लेकिन चलिए सर, ये बताइए कि जिस तरीके से चीन ने अपने सैनिकों की संख्या वहां जो आवाजाही बढ़ा दी है, तो उसको हम किस नजरिए से देखते हैं? क्या चीन पूरी तैयारी के साथ है कि अब वो आर या पार करेगा भारत के साथ? नहीं, चीन जो है वो धोखा दे रहा है। चीन की जो इंटरनेशनल सब चीजें सब संधि पर काम होता है, इस पर पूरी संधियां हैं कि कैसे बॉर्डर पर वो किस तरह से रहेगा, किस तरह से वो कितना पीछे रहेगा, वो जो उसका उल्लंघन कर रहा है, उसका हमेशा उल्लंघन कर रहा है। और इसको पूरी तरह से हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सैनिक जो वहां गए, बातचीत होती रहती है, उसमें उसने धोखा दिया, हमारे 20 लोगों को हमारे सैनिक शहीद हो गए। तो वो जितना काम कर रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन कर रहा है और भारत के जो संप्रभुता के खिलाफ वो काम कर रहा है। तो हमें भारत सरकार को बताना है कि हम भारत सरकार संप्रभु है। अभी 2 दिनों से लगातार चीन के विदेश मंत्री के और भारत के विदेश मंत्री के बीच बातचीत चल रही है। तमाम जो मामला जो ज्वलंत मुद्दा है उसको सुलझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसे में चीन का संख्या, अपने जवान संख्या बढ़ा देना वहां पर, तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि चीन जो है अब कहीं ना कुछ वो छुपा हुआ उसके दिल में कुछ षड्यंत्र है जो दिखाना चाहता है। नहीं, वो षड्यंत्र वो अपने कार्यों से दिखा रहा है कि वो जो है उसकी मंशा गलत है। और ये जिस तरह से हमारे विदेश मंत्री और उनके विदेश मंत्री ने बात किया, उन्होंने आश्वासन दिया कि हमारे सैनिक यहाँ पर जितनी भी सेंसिटिविटी और जहाँ गैर संवेदनशीलता है वहां के सैनिक हटा दिए जाएंगे और जो है सैनिक हटाए जाएंगे। सैनिक हटाए जाने के बजाय सैनिक बढ़ा दिए गए। आज सैनिक बढ़ा दिए गए, जो खबर आ रही है वो बहुत ही गलत है। और चीन जो है भारत के संप्रभुता के खिलाफ काम कर रहा है। इस पे पूरी दुनिया में हमें बताना चाहिए और चीन को सख्त जवाब देने की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन सर, चीन आखिर चाहता क्या है? उसके मन में क्या है कि क्या चाहता क्या है? एक तरफ तो बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाने की कोशिश न कर रहा है, उसकी तरफ से बयान भी आ रहा है, लेकिन वो चाहता क्या? आपको क्या लगता है? आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि क्या लगता है आपको? चीन जो है एक्चुअली क्या है कि वो चीन ये नहीं चाह रहा है कि हमारे साथ जो है वो एक तरह से दादागिरी दिखा करके वो हम अपनी जैसे यहाँ पर जिस तरह से पूरे देश में चीन के खिलाफ जो एक आंदोलन खड़ा हुआ, हमारे शहीद हुए जब सैनिक, तो चीन के सामान हटाए गए, लोगों ने सामान जला दिए। तो जो गुस्सा है उससे खुंदक खाए हुए हैं कि भाई अगर जो हमारे बिजनेस है, कितने लाख करोड़ का बिजनेस यहाँ वो ठप न पड़ जाए, इसकी वजह से दादागिरी दिखा रहा है कि किसी तरह से जो है हमारी जो संबंध है, आर्थिक संबंध है, वो यानी आर्थिक मोर्चे पर टूट रहा है, उसकी खुंदक के खाने। तो अच्छा पांडे, ये बताइए कि अभी नेपाल के अंदर, नेपाल भी चीन के सुर में सुर मिला रहा है। देखो, नेपाल ने पिछले दिनों अपने नक्शे में भारत का जो कुछ हिस्सा था उसको उसने अपने नजर के लिए उसको संसद में उन्होंने पास भी करा दिया। चलिए, लेकिन नेपाल के अंदर सरकार के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि सरकार के खिलाफ वहां पे लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया कि आप चीन के साथ क्यों जा रहे हैं। क्या कहेंगे जो देश में जो अभी हालात बन रहे हैं धीरे धीरे? अभी पाकिस्तान में देखिए आप, चीन के सपोर्ट चलता है पाकिस्तान में, लेकिन नेपाल जैसे छोटा देश जो कहते हैं कभी कि झगड़ा नहीं करता, हमारे साथ उसके बहुत ही अच्छे संबंध है, नेपाल की तरफदारी करना क्या कहेंगे कि हमारे लिए घातक है? देखिए, घातक नहीं आप कह सकते हैं, उसकी बहुत ही सोची समझी, बहुत ही प्लानिंग से उसकी रणनीति बनाई है उसने। उसका जो मकसद है वो हम कामयाब नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर, और देश इस चीज के लिए बिल्कुल दृढ़ है। मैं आज बताऊं सुरेश जी, वो जो आज कोरोना वायरस की जो महामारी जो पूरी दुनिया में दी है वो चीन की देन है, और चीन इसको बखूबी जानता है कि उसके ऊपर क्या कार्रवाई होने जा रही है और क्या होगी, और पूरी दुनिया उस पर कार्रवाई करेगी, और जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है पूरी दुनिया तैयार है उसके लिए। और उसी तरीके के उसी क्रम में आप देखिए पहले नेपाल को उसने मैनेज करने की कोशिश की, वहां उन लोगों को खुश करने की कोशिश की कि उससे, क्योंकि हिंदुस्तान और नेपाल के जो संबंध है, जो एक भाईचारा है, उसको तोड़ने की कोशिश की। देखिए, उसके बाद फिर आपके गलवान घाटी को लेकर के आप चलिए, वहां पे जिस तरीके से कब्जा कर रहा है वो, और जिस तरीके से वो सहमति के बाद भी, सारी चीजें बातचीत होने के बाद भी उसने ये दिखाया है कि हम तुम्हें कुछ नहीं समझते हैं, आज हमें दिखाना है कि हम तुम्हारे बाप हैं
हम तुम्हें कुछ भी कर सकते हैं, हम तुम्हें कुछ ऐसा काम नहीं करने देना चाहेंगे जो तुमने इतने सालों से हमें परेशान किया है, जो हम कभी भी, अभी त्रिपाठी जी ने यही बात कहा कि डिफेंसिव नहीं होना, ऑफेंसिव होना है, तो हमें उसी पे ही चलना है, हमें किसी भी कीमत पे समझौता नहीं करना है। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका। सर, अभी इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है, 2008 में एक संधि हुई थी, उसको लेके जो इस तरह की जो याचिका दाखिल हुई, देख रहे हैं देश में ऐसी तनाव का माहौल है, और ऐसे में याचिका दाखिल करना कि आप सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा बनाइए, उनके खिलाफ एनआईए की जांच करिए, तो क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, ये पॉलिटिकल पीआईएल हो सकती है, ये इसका देखिए कहीं न कहीं ये पॉलिटिकल और पर्सनल लेवल पे भी जा सकते हैं आप। यहाँ इसका कोई बहुत ज्यादा औचित्य नहीं है, क्योंकि बहुत पुरानी चीजों को देखिए, ऐसे जो मैटर्स होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट अभी डिसाइड करने नहीं जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का अपना एक अलग उसका अपना जुरिडिक्शन है, अलग उसका अपने एक लेवल पे सोचती है कि क्या चीज वायलेट हो रही है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये नहीं करने जा रही है कि वहां गलवान घाटी पे और वहां पे समझौता पहले क्या हुआ था, आज समझौता क्या होने जा रहा है और क्यों वो कब्जा कर रहे हैं। तो ये सब चीजें देखिए कोर्ट के सामने वो चीज रखी गई है, कोर्ट क्या डिसाइड करता है ये सामने आएगा हमारे सामने, तो उस हिसाब से उसका फिर उस पर हम लोग इंटरप्रिटेशन करेंगे। चलिए सर, एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे कि भारत सरकार का अभी तक जो रुख है चीन को लेकर, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, बहुत ही सख्त रुख है और सख्ती बरतनी चाहिए सरकार को। और जिस तरीके से हमारे वीर जवानों की जो अभी शहादत हुई है, जो शहीद हुए हैं, उनकी शहादत, उन शहीदों को, उन घर वालों को आज पूरे देश उनके साथ खड़ा है, और उनकी शहादत को हमें कहीं भी किसी भी कीमत पे हमें उनसे समझौता नहीं करना। चलिए सर, मेरा यही सवाल फिर आपसे भी है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि सरकार का अभी तक जो रुख है उसको लेकर बहुत किरकिरी हो रही है। खासकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पिछले दिनों बयान दिया था, उसको लेकर बहुत ज्यादा उनको विरोध भी झेलना पड़ा था, तमाम तरह की बातें हुई थी, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा खिल्ली उड़ाई हुई थी। तो क्या कहेंगे आप इसको, सरकार का रुख क्या अभी तक का? देखिए, सरकार का रुख जो है, हम ये कहेंगे कि सरकार अपने स्तर से बात कर रही है, लेकिन हमारा इसमें सुझाव यह है कि सरकार को चीन की जो आर्थिक जो हमारी लेन देन है उस पर जो है पाबंदियां लगानी चाहिए। बहुत बड़े बड़े जो टेंडर्स हैं उसको खत्म करनी चाहिए। अभी सरकार ने 400 करोड़ का टेंडर खत्म किया है, उससे जैसे बीआरटी मेरठ, दिल्ली मेरठ है 1200 करोड़ से है, उसको खत्म करने बहुत सारे टेंडर चल रहे हैं। उसको आर्थिक तौर पर उसको बिल्कुल किसी से संबंध खत्म कर लेना चाहिए, तभी जो है। अच्छा, इसका असर भी पड़ रहा है, जैसे ही आर्थिक की बात हो रही है वैसे वहां की जनता जो है वहां की सरकार के आक्रोशित हो गई है, तो इसको और शक्ति दिखानी चाहिए सरकार को। चलिए सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ खास मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार थे एसपी त्रिपाठी जी, और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट बार एसओडी कार्यवाहक सचिव थे रोहित पांडे, जो हमसे बातचीत कर रहे थे। पाकिस्तान कह लें या नेपाल कह लें, उसके बाद चीन की जो हिमाकत जो बढ़ती जा रही दिन पे दिन, वो भारत सरकार के लिए चिंता का विषय। हालांकि हमारे सेना प्रमुख इन दोनों लद्दाख दौरे पे गए हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से चीन ने वहां पर अपने सैनिकों की संख्या जो बढ़ा दी है, वो कहीं ना कहीं भारत को विचलित करने वाली है। भारत इस कोशिश में कि मामला बातचीत से सुलझ जाए, लेकिन चीन की हिमाकत को देखकर नहीं लगता कि मामला बातचीत से सुलझेगा। देश में आक्रोश है, हालांकि चीन पे दो तरफा मार पड़नी शुरू हो चुकी है, क्योंकि चीन के जो सामान का अब भारत में लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। तो हो सकता है कि शायद चीन इसी बौखलाहट में अपनी सैनिकों की संख्या बढ़ा, ताकि भारत पर दबाव बना सके, मनोवैज्ञानिक दबाव बना सके, और भारत को मनोवैज्ञानिक तरीके से तोड़ने की कोशिश में लगा। लेकिन भारत सरकार, यहाँ का हमारे भारत का एक जो है कह सकते हैं युवा हो चाहे कोई भी, भारत की पूरी जनता आज चीन के खिलाफ खड़ी है, और चीन के खिलाफ अगर युद्ध होता है तो शायद हो सकता है कि चीन को इस बार बहुत भारी पड़ जाए। कैमरा पर्सन के साथ सुरेश झा, न्यूज़ 9 दिल्ली।